अक्सर जब आप थाना थानेदार ये लफ्ज़ सुनते हैं तो ये आपको दिखाई नहीं देता। वहाँ पर रंग, पेंट ब्रश और ये तस्वीर पर इस तरह की चित्रकारी, दीवार पर इस तरह की चित्रकारी हो रही हो, ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के साथ जुड़ी हुई दिखती नहीं। हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी के घर चले जाएं आप तो वहाँ आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग मिलेगी, बड़ा अच्छा आर्ट वर्क मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन थानेदारों को या पुलिस कर्मियों को आप कतई कभी ये नहीं समझते कि वो आर्ट के प्रशंसक या आर्ट से मोहब्बत करने वाले होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू संभाग में आनंद जैन की ओवरऑल डायरेक्शन में और उसके साथ में डीआईजी सुनील गुप्ता जिस तरीके से पुलिस फोर्स को इस समय यहाँ चला रहे हैं, उन्होंने इन्हें कहा है कि भाई आप एक काम कीजिए, ज़रा थानों की दीवारें खूबसूरत कीजिए ताकि लोगों को थाने की दीवार के बाहर सेल्फी खिंचवाने का और फ़ोटो खिंचवाने का मौका भी मिले और लोगों को अच्छा लगे कि थाने के बाहर जो है दृश्य सुंदर है। तो मेरे साथ मशहूर कार्टूनिस्ट शेखर जी हैं। शेखर जी मुझे कर लिया आ जाए जी। देखो, जम्मू में जो हालत है ना, वो उस हालत के अकॉर्डिंगली मैं देख रहा था कि मैं कुछ अपना कर सकूं, लेकिन बाई चांस मेरे को पता चला मेरा दोस्त यहाँ पर राकेश जम्वाल जी यहाँ पर आए। तो जम्वाल साहब आ गए इस चीज़ में। मैं ये रात को एक दिन 2 बजे रात को देखा, मैं जम्वाल साहब क्या कर रहे हो? कहते हैं यहाँ पर मैंने इस समय किया है, इनको मेरे जम्मू से नशे को ख़त्म करना है। मैंने कहा मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? उन्होंने कहा यार ये ऐसी बात है। तो उनके कहने पर आज मैं पुलिस स्टेशन पकड़ंगा में दीवारों पर अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता हूँ। ये मैं कहने आया हूँ यहाँ पर कि मैं लोगों को अवेयर करूँ। नहीं, मुझे बताओ ये जो आपने पेंटिंग बनाई है क्या मतलब, क्या मुद्दा, क्या इस पेंटिंग? ये मेरी क्रिएशन है। जो मैं कार्टून्स बनाता हूँ, ये सारे के सारे ये हैं कि सबसे पहले कार्टून है कि एक जैसे कि वो चूहे की पिंजरादानी होती है ना, हाँ। तो अगर आप उसके अंदर जाए, जब चूहा एक बार चला जाता है तो बाहर नहीं आ सकता। तो दूसरा ये है कि आप एक बार ड्रग्स के ऊपर ये आपको ऊपर चले गए ना, तो ये चीज़ है। अब आप तीसरा देख रहे हो, ये अभी इनकम्प्लीट है। ये चीज़ें बना रहे हैं सारी ड्रग्स के ऊपर ही है। ड्रग्स को अवेयर करना है लोगों को। मैं कहता हूँ कि ड्रग्स के ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा है, इनको जो बच्चे आएंगे एटलीस्ट कोई ना कोई। एक बार मैं आपको बताऊँ, बड़ी देर पहले मेरे को मेरा एक दोस्त था, वो खैनी खाता था। तो एक दिन बाई चांस मैंने कहा क्या हुआ था, खैनी खाता? कहते नहीं, मैंने खैनी खाना बंद कर दिया। मैं क्यों? कहते अखबार में पढ़ा कि जब हम अपने हाथ में रब करते हैं तो अपनी लाइफ लाइन को रब करते हैं। कहते मैं अपनी लाइफ लाइन को रब करूँ? मतलब एक छोटी सी चीज़ ना उसकी खैनी को बंद कर दिया। तो शायद हमारी इस कंपेन पे 2, 4, 5 लोग आकर के डरें, कुछ करें और कहें कि हाँ जी नहीं, ड्रग्स को बंद कर दें। लेकिन मुझे बताइए, पुलिसकर्मी जी और आर्टिस्ट बड़े देखे हमने, लेकिन ये वाला शौक पालते हुए लोगों को नहीं देखा। नहीं, मैंने राकेश को देखा, वो खुद आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को जानते हैं। तो राकेश जम्वाल जी खुद भी हैं, मेरे पास आते हैं, कभी हम गाने भी सुनते हैं। आज हम उनके पास आकर पेंटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें करते हैं। पुलिस वालों में भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं और बड़े आर्टिस्ट होते हैं। हमारे सुना की जो हमारे यहाँ के डीआईजी साहब हैं, वो भी खुद अच्छे पेंटर हैं। पेंटिंग पहचान होती है ना, बड़े बड़े चीज़ें, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन मुझे बताइएगा किस हद तक आपको लगता है शेखर जी कि इस तरह के अभियान जो हम करते हैं, पेंटिंग का अभियान किया, सड़क के ऊपर नशा मुक्ति अभियान किया, कोई और अभियान किया, क्या इसका असर समाज पर होता हुआ दिख रहा है आपको? देखो, मैं कहता हूँ कि हम कोशिश तो करें। तो अगर हम कोशिश करेंगे, शायद कुछ नहीं, कुछ परसेंटेज तो उसको सुधरे। कोई चीज़ अवेयर तो करें लोगों को। अवेयरनेस करने को लगे हुए हैं सिर्फ अपने आप में। मैं आपको बता दूं, कुछ कलाकार हैं, कुछ ठेकेदार हैं। अब ठेकेदार क्या कर रहा है, वो पैसे लेकर के अवेयरनेस ला रहा है। हम कलाकार हैं, हम अपने दोस्तों के साथ उनके समाज को बांट रहे हैं। यानी आपकी पूरी कोशिश है कि जो कोशिश जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है कि नशा मुक्ति हो जाए। इसमें डीजीपी आर स्वैन पिछले दिनों उन्होंने एक अभियान छेड़ा है जिसमें वो ये कहते हैं कि गैंगस्टरिज्म, उसके अलावा भूमाफिया और नशा तस्कर, ये 3 पार्टियां हैं, इनके खिलाफ यूपी में जिस तरीके से कि बुलडोज़र एक्शन, वो कहते हैं उनका ये है कि इसी तरह की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का अभियान छेड़ा जाना चाहिए ताकि नशा तस्कर को, भूमाफिया को और गैंगस्टरों को खौफ इस बात का है कि गुंडागर्दी करके दाड़े दबके के साथ हम ज़मीन पर कब्जा करेंगे, नशा बेचेंगे या लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसका जो है नुकसान इसका फिर उसके बाद हमको झेलना पड़ेगा। इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? मैं देखो, मैं कोई
आजकल की पुलिस और पुरानी पुलिस में फ़र्क है। आजकल की पुलिस पहले प्यार से समझाती है, फिर मार से समझाती है। अब प्यार से वो कह रही है भाई सुधर जाओ, एक बार कह दिया, दूसरी बार कह दिया, तीसरी बार भाई हम आपको सुधार देंगे। मतलब ये कि आपको भी लगता है कि बुलडोजर एक्शन की ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है, अब है ही, हमारे आदत ही ऐसी पड़ गई है ना, जब तक थप्पड़ ना पड़े तो कुछ होता नहीं तो है। बीच के बुलडोजर में पड़ा है तो है आज बुलडोजर शुरू नहीं हो आज बुलडोजर वाला एक्शन होगा जरूर पाके बुलडोजर ये तो शुरुआत है। ये अगे करेंगे मैं तो पर फिल्मां सोचा नहीं है, शॉर्ट फिल्मां कर रही हैं ना, लोगों के अवेयर करना किस तरीके से जो कर सकते हैं एज ए आर्टिस्ट के। बट आपको लगता नहीं कि खौफ जब तक एक नशा तस्कर के मन में पैदा ना हो इस बात का कि कानून खतरनाक तरीके से मेरे पीछे पड़ गया है, तब तक आपको लगता है कि नशा खत्म हो सकता है? देखो कानून पीछे पड़ गया है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं रात को जब खाना खाने के बाद वॉक कर रहा था तो कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हुए कहते पुलिस गई है। मैंने कहा क्या हुआ, मैं देख रहा पुलिस क्या है, कहते ये छापा मार जा, आजकल पुलिस बड़ी अलर्ट हुई है। मतलब मैं नहीं कहता था कि यहाँ पर कहते पुलिस बड़ी अलर्ट हुई है, रात को ये छापे मारे हैं आजकल। इट मीन्स पुलिस अपना काम कर रही है, अब लगी है। जो कहती है पुरानी चीज़ें जो उसको मिटते 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 टाइम लगता है, तो अब एक टाइम आएगा मेरे को लगता है इसको मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया शेखर जी का ये कहना है कि नशा, गैंगस्टरिज्म, भूमाफिया, इन सब का एक वक्त तक ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुलिस काम करना शुरू करती है तो समाज से ये सारी चीज़ें खत्म होना तय है।